अस्सलामुअलैकुम द डिजिटल ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाज़रीन, आज 12 जून है और 12 जून को चाइल्ड लेबर डे जो है वो मनाया जा रहा है। आलमी सतह पर इस दिन को मनाया जा रहा है और चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों को आगाही दी जा रही है कि आलमी सतह पर, और हम इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है डॉक्टर दिया चौधरी साहिबा। उनकी तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूँगी कि यूएचओ के बारे में आप हमें बताइएगा। यूनाइटेड ह्यूमैनिटेरियंस ऑर्गेनाइजेशन मेरा ड्रीम था। मैं चाहती थी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे मेजॉरिटी हुँ, ख़वातीन की हो, नौजवानों की हो और हम सब एक आवाज़ होके बगैर किसी मज़हब की तक़सीम के, बगैर किसी कल्चर के, हर चीज़ से बालातर होके, रंग, नस्ल, हर कौम, हर चीज़ से आज़ाद होके हम इंसानियत की बात करें। हुँ, और इस ख़्वाब को मैंने तकरीबन 8 साल पहले जो है वो शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हम 150 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। बेसिक पर्पस हमारा एसडीजीज़ को हाइलाइट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उनके हुँ, ज़रिए ही पूरी दुनिया जो है वो तरक्की कर सकती है, मैं ये समझती हूँ। और यूएनओ की तरफ से जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिज़ाइन किए गए हैं 17, उसी के अंदर आज हम चाइल्ड लेबर पे भी बात कर रहे हैं। हुँ। तो चाइल्ड लेबर की बुनियादी वजूहात आप क्या समझती हैं? नबीला जी, मैं ये समझती हूँ कि मेरे ख़्याल से अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ, वैसे तो हुँ, इस वक़्त पूरी दुनिया में 160 मिलियन जो हैं वो बच्चे चाइल्ड लेबर में शामिल हैं, जिनमें से 65 प्लस जो हैं वो बच्चियाँ हैं और 97 मिलियन प्लस जो हैं वो बच्चे शामिल हैं। हुँ, तो इसकी वजूहात अगर मैं अपने घर से, अपने मुल्क से, अपनी सरज़मीन पाकिस्तान से लूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि हम विदाउट एनी प्लानिंग चलते हैं। बाकी कंट्रीज़ में चूँकि डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, हुँ, उनकी प्लानिंग से, हमारे तो पीएचडी बेचारे रोड्स पे हैं। तो फिर बिल्कुल। बच्चे तो बहुत ही छोटी एज में, तो इसकी चंद छोटे-छोटे जो नुक्ते हैं वो मैं आपके साथ शामिल करना चाहूँगी। हुँ, सबसे पहला नुक्ता मैं ये समझती हूँ कि वो ये है कि हम बगैर प्लानिंग के कोशिश ये होती है कि जल्दी-जल्दी बच्चे हमारे जवान हो जाएँ, उनकी शादी हो जाए। कम बिल्कुल। उम्र की शादी, फिर जल्दी बच्चे पैदा हो जाएँ। मनसूबाबंदी नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, वसाइल नहीं होते, मसाइल तो होते हैं बहुत ज़्यादा। ये तो तो है। उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी परवरिश के लिए उस तरह से जब आप पूरा सिस्टम बिल्ड कर किए बगैर प्लानिंग की शादी करते हैं, फिर बच्चों की ग्रो जो है वो तालीम-तरबियत पे फ़ोकस नहीं करते, तो फिर डे बाय डे महँगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, इन तमाम सूरत-ए-हाल की वजह से फिर चाइल्ड लेबर में इज़ाफ़ा होता है। तो पाकिस्तान के 3.3 मिलियन जो बच्चे हैं, वो स्कूल जाने से, अच्छी तालीम से, अच्छे लिबास से, अच्छी सेहत से, खुराक से, हर चीज़ से महरूम हैं। तो हुँ, उसकी वजह गवर्नमेंट तो अपने पैनल पे ठीक है जो भी कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बेसिक अगर नुकता है तो मैं ये समझती हूँ कि वालदेन को और जो यंग जोड़े बन रहे हैं, जो शादियाँ हो रही हैं, उनको एजुकेट करने की, उनको अवेयरनेस क्रिएट करने की, हुँ, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप तब तक जो है वो अपनी फैमिली प्लानिंग ना करें जब तक आप बच्चों को एजुकेट ना कर सकें, अच्छी हुँ, तालीम ना दे सकें, अच्छी तरबियत ना दे सकें, अच्छी खुराक ना दे सकें। हुँ, तो मेरे ख़्याल से तभी हमारा मुल्क ग्रो करेगा। हुँ, सेकंड यहाँ पे नबीला जी, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ जो सर्च की है हुँ, कि शऊर किस तरह से बिल्ड होगा। उसके लिए बुनियादी चंद नुक्ते हैं। हुँ, अगर मैं आपके एरिया में आती हूँ और लाइक आज हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ फ्रेंच में बात कर रही हूँ या चाइनीज़ में बात कर रही हूँ, तो आपको क्या समझ आएगा कि दिया कहना क्या चाह रही है। बिल्कुल। यूँ ही हमारे जो एजुकेटेड तबका है, वो जब किसी एरिया में जाता है लोगों को या जिस हवाले से भी अवेयरनेस देने के लिए, तो वहाँ पे जाके हम वो ज़ुबानें या वो अपना जो ट्रेनिंग का या अवेयरनेस देने का मेथड यूज़ करते हैं जो उन लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। हुँ, जब हम बिल्कुल। उनकी रीजनल लैंग्वेज में, उनकी इलाकाई ज़ुबान में उनसे बात नहीं करते, उन्हें समझा नहीं पाते कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। अभी कुछ अर्सा पहले हमारा एक कैंप था बेसिकली उसका पर्पस ही ये था कि जो ख़वातीन खेतों में काम कर रही हैं या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जिनके जो भी जिस्मानी तौर पे या सेहत के के तौर हवाले पर से। लिहाज हुँ, से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बताया जाए कि आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर रख सकती हैं ताकि आपके बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हुँ। जन्म लें और उनको कोई जिस्मानी माजूरी ना हो, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। बच्चों पर चाइल्ड लेबर के हवाले से बात हुँ, करें, जिस्मानी और जज़्बाती नताइज क्या आप देखती हैं? क्योंकि आप खुद भी एक एनजीओ रन कर रही हैं, जी। तो बच्चे कितना सफ़र करते होंगे इस चीज़ में?
जैसे मैंने शुरू में आपके साथ बात की कि 160 मिलियन पूरी दुनिया के जो चाइल्ड हैं हुँ, वो इस वक्त चाइल्ड लेबर की जद में हैं, और बेसिकली इनका मकसद ही ये है कि इस मसले को उजागर किया जाए, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। पूरी दुनिया में प्लानिंग हो रही है। हुँ, और आप अगर किसी भी कंट्री की रिपोर्ट उठा के देखें, लाइक मैं अगर अपने पड़ोसी ममालिक चाइना या फिर इंडिया, इन दो की बात करूं या फिर मैं किसी भी थर्ड नेशन की बात करूं, तमाम जगहों पे सब ने ही प्लानिंग की हुई है अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए, अच्छी सेहत देने के लिए। जबकि हमारे यहाँ कंट्री में अभी तक वैसी प्लानिंग नहीं है, हमारे में तो ठीक है? बस हाँ एक के जी। बाद दूसरा। गवर्नमेंट जो है वो हुँ, एजुकेशन में कुछ काम कर रही है, कुछ सेक्टर बना दिए हैं हुँ, जहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए, या अब देखें बहुत सारे एरियाज में जो है वो बच्चों को लंच बॉक्स भी दिया जाता है, उन्हें बुक्स दी जाती हैं, यूनिफॉर्म दिया जाता है, हुँ, साथ ट्यूशन फी भी उनकी फ्री होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में हम ग्रो तो कर रहे हैं, हुँ, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जब हम एक तादाद बढ़ती जा रही है और आगे उसका जो है वो सेटअप नहीं है कि कहाँ जाना है, बिल्कुल। तो फिर हम नहीं चल सकेंगे। तो हुँ, चाइल्ड लेबर का सबसे मैं ये समझती हूँ कि बेसिक जो नुकता है वो यही है कि अदारों को ज़िम्मेदारी इसकी लेनी होगी, हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशंस को। नबीला जी देखें, हम इस वक़्त ना पूरी दुनिया की जो नज़र हुँ, है अगर पाकिस्तान पे देखा जाए तो हमें ये समझा जाता है कि मैं क्योंकि 150 कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रही हूँ, तो मेरा डोनेशन का काम नहीं है, मैं ओके, अवेयरनेस पे ज़्यादा काम कर रही हूँ। उसकी रीज़न सही। ये है कि डोनेशन तो हम ले लेते हैं, हुँ, उसको लगाना कहाँ है? उसको उससे करना क्या है आपने? उसके हुँ, बारे में अवेयरनेस देने के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन मौजूद नहीं है, कि हुँ, आपको अगर डोनेशन आ रही है तो आप उसका क्या करेंगे? सही। तो पूरी दुनिया से जब भी हम किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनको ये लगता है ये लोग डोनेशन लेने आ गए हैं। हुँ, क्योंकि हमने अपनी जो रेपुटेशन है, अपना जो इंट्रोडक्शन है, अपना फेस लोगों के सामने यही रख दिया है कि यार हम माँगते हैं, हमें दो। हुँ, तो वो बिल्कुल। कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, आप क्या है ना? समझती हैं कि ये चीज़ सिर्फ़ काफ़ी है कि चाइल्ड लेबर से जो है वो निपटने के लिए? लाइक हम जिस सिर्फ़ तालीम दें बच्चों की और हम ये समझें कि चाइल्ड लेबर अब ख़त्म हो जाएगा। अनबिला जी देखिए आप, अगर एक बंदा मर रहा है तो उसको पानी की ज़रूरत है, भूखा है तो उसे रोटी की ज़रूरत है, और बीमारी में है तो उसे दवाई की ज़रूरत है। हुँ, तो हम तमाम चीज़ों को एक पॉइंट पे नहीं ला सकते। ठीक। बच्चों को किस चीज़ की सबसे बेसिक ज़रूरत है? उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें बिल्कुल। प्यार की ज़रूरत है, हुँ, उन्हें दिलासे की ज़रूरत है, उन्हें चारदीवारी की छत की घर की ज़रूरत है, तहफ़्फ़ुज़ वाले माहौल की ज़रूरत है। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम एक तरफ ले आएँ कि जी बस उन्हें अली बे जीम पढ़ा देना है और 1 2 3 पढ़ा देना है और एबीसी, तो जी उनकी जो है वो एजुकेशन ग्रो कर हुँ, जाएगी, ऐसा नहीं है। यही बच्चे अगर 3.3 मिलियन बच्चे इस वक़्त चाइल्ड लेबर की ज़द में हैं, इस हुँ, आलमी मसले में पाकिस्तान के बच्चे शामिल हैं। तो कल जब ये लोग किसी पोज़ीशन पे आएँगे, हुँ, तो जिन्हें बचपन से ही इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ी हैं, वो मुझे बताएँ क्या बाइख़लाक़ होंगे, क्या बाकिरदार होंगे? क्या वो बिल्कुल। मुल्क का सोचेंगे? क्या वो हुँ, अपने साथ वाले अगर रास्ते में रोड पे उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, क्या वो उसे बचाने का सोचेंगे? जब बिल्कुल। बचपन से ही आपने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया है, जब उन्हें आपने उनके बुनियादी हक नहीं दिए, जो बेसिक उनके राइट्स थे उन्हें उससे महरूम रखा है, साफ़ पानी नहीं दिया, अच्छी सेहत नहीं दी, हुँ, सबसे बड़ी चीज़ कि मीन कि अगर मैं अपने बचपन की आपको बात कहूँ तो आज तक मैं किसी शादी को अटेंड नहीं कर सकती। उसकी रीज़न क्या है कि मेरी जहाँ पे बर्थ हुई एलओसी नक्याल सेक्टर पे, हुँ, और शदीद इंडियन गोलाबारी थी जहाँ मेरी बर्थ हुई। हुँ, तो मैं आज तक कहीं पे भी फायर की आवाज़ सुनती हूँ तो मैं चाहे कितने भी बड़े मास पे हूँ, कितना भी बड़ा काम कर रही हूँ, मैं सहम जाती हुँ, हूँ। मुझे उस चीज़ से, उस ट्रॉमा से निकलते हुए बहुत टाइम लग जाता है। सही। तो ये जो चाइल्ड लेबर हुँ, की ज़द में बच्चे हैं, इन्हें क्या ज़हनी कोई सदमा नहीं, इन्हें क्या कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा। बिल्कुल। जो माँ-बाप से महरूम हैं या जिनके हुँ, माँ-बाप हैं वो उन्हें भेज देते हैं कि आप हुँ। कमाई करके ये पे लाएँ। मैं सवाल ऐड जी, जी, करूँगी प्लीज़। कि जो चाइल्ड लेबर के मुतासिरीन हैं, हुँ। बहैसियत जैसे आपने एनजीओ बनाया, बहैसियत शहरी, बहैसियत कौम हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि लाइक अगर हम अब अगर एक बच्चा है और वो होटल पे काम कर रहा है, हुँ, वैसे तो अंडर 14 एज पाकिस्तान का जो आर्टिकल है वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और ह्यूमन राइट्स लॉ भी और एसडीजीज़ के अंदर भी, हुँ, कि अंडर 14 इयर्स आप बच्चे को किसी भी जगह पे काम के लिए नहीं वो कर सकते। हुँ, दूसरा मैं ये भी समझती हूँ, अगर मैं अपनी कंट्री का आपको बताऊँ तो बच्चों को क्यों हम चाइल्ड लेबर में शामिल करते हैं? हुँ, उन्हें कम पैसे देने पड़ते हैं। सही। इसलिए हम उन्हें उठा के ले आते हैं कि आप ये ईंटें उठा लें, आप जो है वो होटल पे जो है वेटरिंग हुँ। का काम अच्छा कर ये लें या बहुत कुछ भी। बड़ा फैक्टर आपने बताया, तो इस हवाले से हुकूमत भी तो इक़दामात कर सकती है, लेकिन आपके हुकूमत ख़्याल में क्या इक़दामात करे? अब जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी लगा दी गई है। हुँ, लेकिन आज मॉर्निंग में जब मैं फ्रूट्स लेने के लिए गई तो मुझे उसी शॉपिंग बैग में मिला। क्यों? क्योंकि मैं उसका कोई इंतज़ाम करके नहीं गई थी। अगर मैं घर से अपने साथ बैग लेके जाती या मैं कुछ इस तरह का इंतज़ाम करके जाती, तो वो बैग मुझे ना लेना पड़ता और फिर प्लास्टिक का और जो एनवायरनमेंट का है उसको ख़राब ना होना पड़ता।
तो बेसिकली इसमें बुनियादी किरदार कहीं न कहीं वहीं पे होंगे कि वालिदैन का है। जब वो हुँ। प्लानिंग के साथ बच्चों की पैदाइश पे फ़ोकस नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर वसाइल के साथ नहीं वो लेके आएँगे, तो ये सूरत-ए-हाल तो होगी। गवर्नमेंट अपने तौर पे मैं इसमें ना हाँ। कहीं पे भी अगर मैं ये समझूँ तो 70-75 इयर्स हमने सिर्फ़ यही रोना और हुँ। वास-पटास डाले रखा है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो अब मैं ये समझ रही हूँ कि हमें एक स्टेप आगे आना होगा और हमें ये सोचना होगा कि इन्फरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे तो ठीक है ऑर्गेनाइज़ेशन काम कर रही हैं, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इन्फरादी तौर पे आप और मैं क्या कर रहे हैं? इशारे पे जाके गाड़ी रुकी है, बच्चे हुँ। ने हमारी गाड़ी को साफ कर दिया है हुँ। और वो हमसे पैसे माँगता है और हम गुस्से से शीशा चढ़ा के वो जा रहे हैं। हुँ। ठीक है, वो किसी भी मजबूरी के तहत वहाँ पे है। हुँ। इसमें गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है या उसके वालिदैन की है या जो भी है। इन्फरादी तौर पे आपने वहाँ हमारी पे क्या क्या है? एक्शन दिया? हुँ। तो हम कुछ नहीं कर अच्छा, जो अभी आपने बात की कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, तो एक बड़ा फैक्टर हम देखते हैं गुर्बत को। जी। अगर किसी के पेरेंट्स गुर्बत का शिकार है और वो नहीं दे सकते, अपने बच्चों को वसाइल नहीं फराहम कर सकते, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाएगी कि उनकी मजबूरी है अब काम करना, चाइल्ड लेबर में जाना उनकी मजबूरी बन गई है। तो आपको किसने कहा है आप 8-10 बच्चे पैदा करें? क्यों प्लानिंग के साथ आप नहीं चले? यहीं हुँ। पे फिर मैं कहूँगी उन्हीं की गलती है। जब आप प्लानिंग के साथ अ, नबीला जी मैंने अक्सर ये सुना है बीइंग अ मुस्लिम मैं यहाँ पे एक बात करूँगी और चूँकि मैं पाकिस्तान के अंदर रहती हूँ और एजुकेशनल डिफरेंट सेक्टर में काम हुँ। करती हूँ, तो अक्सर ये सुनने को आता है जिस रूह ने दुनिया में आना है वो आ के रहती है। हुँ। ठीक है, मैं इसको डिनाई नहीं करेगी, मैं एग्ज़ैक्टली। इससे इनकार नहीं करेगी। लेकिन प्लीज़ खुदा रहा थोड़ा-सा शऊर की ज़रूरत है, आगाही की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, हुँ। बशऊर हो जाएँ। 95% वालिदैन ने बच्चों को डिप्रेस्ड किया हुआ है। हुँ। सिर्फ़ इतना जुमला कह देना कि बेटा आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर आप फेल हो गए हैं तो कोई बात नहीं। आप हुँ। ड्राइविंग ठीक है एक्सीडेंट कर दिया आपने कुछ नहीं है। ये छोटे-छोटे जुमले आपके बच्चों को इतना मज़बूत बनाएँगे कि किसी आका के सामने उन्हें झुकना नहीं पड़ेगा। हुँ। वो अपने बुनियादी राइट्स को कहीं नहीं भूलेंगे। हुँ। आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, मैं चूँकि इंटरनेशनली काम कर बिल्कुल। रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। जिन बच्चों को घर से माँ-बाप पूरी तवज्जो देते हैं, लाड-प्यार देते हैं और उनकी ना केयर करते हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे वो ड्राइव कर रहे हैं और अगर कोई रास्ते में उनसे बगैर उनकी गलती के कहता है कि आप चालान दें, तो वो वहाँ पे रुकेगा, हुँ। वो हुँ। पूछेगा कि क्यों? तो ये शऊर हमें घर से मिलने की ज़रूरत है। हुँ। तो आबादी पे भी फ़ोकस करें, साथ-साथ बच्चों को लेकिन अभी जो आपने बात जी, की जी। ना कि जैसे फैमिली प्लानिंग नहीं है, अब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं पाकिस्तान में, हुँ, हुँ। आबादी बेहद है। हर जी। किसी को अगर देहात के इलाके में जाएँ तो हर खातून के, हर मर्द के जो है वो अ, 20,000 तनख्वाह होगी, 10 उनके बच्चे जी, ऐसा होंगे। ही है, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। ऐसी गुर्बत सिचुएशन में जिनके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर का शिकार है, सॉल्यूशंस क्या होनी चाहिए? आप क्या जी, सॉल्यूशंस क्या अभी सजेस्ट तक करेंगी? ठीक है, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड हुँ। कर गई। अभी तक जो सिचुएशन बन चुकी है अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे लाइक मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन है, हम बहुत सारी चीज़ों पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी क्या-क्या पॉइंट्स हैं। हुँ। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है इसमें मैं पीएचडी किया हुआ है, हुँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब हम यूनिवर्सिटी से निकले थे, हम 500 की तादाद में स्टूडेंट्स निकले थे। हुँ। मैं चूँकि शुरू से ही मैंने मीडिया को जॉइन किया तो मेरे पास जॉब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, फैमिली बिज़नेस अच्छा था, बशऊर थी चीज़ें चूँकि शुरू से ही तरबियती तर्ज की हुई थी क्योंकि फैमिली यूके बेस्ड है तो उन्होंने हुँ। उस तरह से ही एजुकेशन दी थी कि अपना जो है सिस्टम खुद से बिल्ड करना है। तो जब आप पीएचडी के बाद अपना सीवी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर लेंगे मुझे आप ये बताओ? और बिल्कुल। गवर्नमेंट उनके लिए क्या सोच लेगी? तो ये जो सिचुएशन चल रही है ना आफ्टर आप इसमें कह लें 20-30 ईयर्स हमें इसको सहना पड़ेगा। हुँ। इसको जितना मर्ज़ी हम धक्का लगा लें, जितनी मर्ज़ी डोनेशन ले लें, जहाँ मर्ज़ी पहुँचे, जितनी मर्ज़ी कंपनीज़ बिल्ड हुँ। कर लें। इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें अब आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्लानिंग की तरफ आना पड़ेगा, एनजीओज़ को, ऑर्गेनाइज़ेशंस को और सबसे बड़ी बात है मीडिया को अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। बड़ी हुँ। खुशी की बात है कि आप बड़ा अच्छा जो है आपने टॉपिक डिज़ाइन किया है और इस हुँ। पे बात कर रहे हैं और जो भी लोग देखेंगे उन्हें इस बारे में अवेयरनेस मिलेगी। हुँ। तो मेरे ख़्याल से वो जो है ना वो क्या कहते हैं कि शादियाँ करवा रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम्स में और वो हुँ। जो एक सारा कल्चर बिल्ड हो रहा है, बिल्कुल। उससे बहुत वो जादू टोना और वो क्या मतलब उससे क्या आप सिखा रहे हो माशरे को हुँ। ना? तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो ज़रूरी है इस वक़्त माशरे को साँस लेना मुश्किल हो चुका है। हुँ। लोग इस कदर थक चुके हैं, टूट चुके हैं कि उन्हें कोई दिलासा देने वाला है, समझ नहीं आ रही कि करें क्या? हुँ। तो इन तमाम चीज़ों के लिए अगर कोई खेतों में काम कर रहा है, किसी ने अपनी कंपनी डिज़ाइन की अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में मज़बूत ख़वातीन मज़बूत पाकिस्तान के टाइटल से बाइख्तियार ख़वातीन हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। हुँ। मैंने 10 इयर्स
जिन ख़वातीन को सपोर्ट किया, मीन के डोनेशन के तौर पे, वो बेवा ख़वातीन थी, यतीम हुँ, बच्चियाँ थी या फिर चाइल्ड लेबर जो स्टूडेंट्स थे या बच्चे भी थे, 10 साल हमने उन्हें डोनेट किया। हुँ, अब चूँकि ज़ाहिर है डे बाय डे महँगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और जो हमारे डोनर्स थे उन्होंने भी फिर हुँ, विज़न दी कि अब हम और सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप इसका कुछ बेहतर सॉल्यूशन ढूँढें। तो रमज़ान में हमने ये किया कि कम जो है वो अमाउंट जहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिली, हुँ, हमने वो चंद ख़वातीन को ला के दी, लाइक कुछ बुटीक का सामान था, कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान था, हुँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। वो जब हमने उन्हें दी, उन्होंने अपने घरों के अंदर अपने बिज़नेस डिज़ाइन किए। हुँ, और अब जो मेरा अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा था, हम जो करते हैं यतीम बच्चों के साथ अपनी ईद कुर्बानी, हुँ, वो सारी हमारी तकरीबन आप ये समझ लें कि 55% उन्हीं ख़वातीन ने उसमें हुँ, डोनेट किया है, जो हम 500 से 1000 यतीम बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। हुँ, तो बताने का ये मकसद है कि इस वक्त माशरे के अंदर आप कितनी डोनेशन किसी को दे सकते हैं और कोई इंसान कितनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, हुँ। गवर्नमेंट हो जाए, कितनी डोनेशन निकाल सकती है? नहीं निकाल बेहतर ये है सकती। कि उन बच्चों को पाँव पे खड़ा कर दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आप सबने सुनी और जैसे इन्होंने बातें की वो बहुत वैलिड थी। यकीनन आप सब इससे इत्तेफ़ाक करते होंगे कि बच्चों को जो है ना वो बुनियादी जो उनका हक़ है तालीम और तरबियत ये देना ज़रूरी है। पॉडकास्ट देखा आपने, देखने का बेहद शुक्रिया।